मैनपुरी स्वच्छ भारत अभियान को लग रहा पलीता। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा शौचालय निर्माण। ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप कि शौचालय व विकास कार्यों में पूर्व प्रधान के द्वारा किया गया घोटाला। मैनपुरी विकासखंड के दिबन्नपुर चौधरी ग्राम पंचायत का यह मामला है। बता दें ये पूरा मामला मैनपुरी जिले के विकासखंड सुल्तानगंज के दिबन्नपुर चौधरी ग्राम पंचायत के नगला सुमन का मामला है, जिसमें 212 शौचालय ग्रामीणों को मिले थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने उन शौचालय की धनराशि ग्रामीणों को न देकर खुद ही घटिया निर्माण कार्य कराया, जिससे काफी शौचालय अधूरे छोड़ दिए गए, जिसकी ग्रामीणों के द्वारा गांव में विकास कार्यों में व शौचालय में हुए घोटाले की शिकायत की गई और जांच में शौचालय और अन्य विकास कार्यों में गड़बड़ी पाई गई। इसके साथ ही 72 ऐसे शौचालय जो कि कागजों में तो बने थे लेकिन धरातल पर जांच करने वाली टीम को कहीं नहीं मिले, जिसकी रिपोर्ट जांच पूर्ण होने पर टीम के द्वारा उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी गई। लेकिन अब तक इन ग्रामीणों को या तो शौचालय मिले ही नहीं है या अगर मिले भी तो अपूर्ण है। जो बने तो दिखाई देंगे जर्जर हालत में है, लेकिन अधूरा और घटिया निर्माण होने के कारण उपयोग करने लायक ही नहीं है। वर्तमान ग्राम प्रधान से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन सब के लिए पूर्व प्रधान जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शौचालय में तो घोटाला किया ही और कुछ ऐसी सड़कें हैं जो आज तक नहीं बनी है और जिनका पैसा पहले ही पूर्व प्रधान के द्वारा निकाल लिया गया है। और अगर कोई भी विकास कार्य करवाता है तो उसमें झूठी शिकायत कर देते हैं। कहा कि मुझे भी सही से कार्य नहीं करने देते और इतनी जांच होने के बाद भी पूर्व प्रधान के खिलाफ प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्यवाही, रिकवरी आदि नहीं की है। जिस शौचालय की जगह तुम घास फूस रखे हुए जामे क्या करे, मजबूरी आई फिर जब वो चालू ही नहीं है और नए पे खाते हैं बनवा ले तो बढ़िया आराम का तो वो सीट दिखा रही करेगी ये बनवा गिरे छटपारी अपना आप पे छटाते हैं बनवा पर हाथ जरवाई जरा नीचे दिखाना सीट बेकार सीट दिखाइए इसमें सीट तो लगी ऐसी लगी सीट ऐसी लगी। हमारा नाम सुतीला दे। ये कौन सा गाँव है? ये सुमन को नगर सुमन। आपको शौचालय मिला है या नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला? क्यों नहीं मिला, क्या वजह रही? अब हम पढ़े ना लिखे, हम कोई एग्जाम तो ना आए हो आए भूरे लड़बी सिंह के नाम लिखी थी। तो आपने महाराज सिंह कहाँ के प्रधान है आप? दिबन्नपुर चौधरी के प्रधान जी। अभी देखने में आया ये नंगला सुमन गांव में जी, क्योंकि आपका ही गांव है जी जी, लेकिन इस गांव में एक भी शौचालय पहली बात तो दिखे नहीं, और जो बने भी हैं वो जैसे हाथी के दांत होते सफेद दिखाने के और खाने के, और उसमें कुछ बना ही नहीं है। केवल ये सारा पुराने पूर्व प्रधान गिरीश चंद्र लोधी थे, उनके कार्यकाल में 212 शौचालय आए थे पूरी ग्राम पंचायत के अंदर। वो प्रधान ऑबलिंग सचिव के खाते में पैसा आया था। प्रधान जी ने इनका निर्माण कार्य कराया। निर्माण कार्य कराने में साहब ऐसे कुछ शौचालय ऐसे भी मौके पे हैं जिनको पैसा निकाल लिया गया है। ऐसे 72-75 शौचालय हैं और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य हुआ ही नहीं है। और जो शेष बने हुए हैं, अध बने हैं, वो भी कोई शौचालय चालू हालत में अभी नहीं है। आप इसकी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं, आज इसकी जांच नहीं की गई। इसकी जांच की गई है, कृषि उप निरीक्षक को दी गई थी, उन्होंने जांच की नहीं। अभी आके जांच हुई, जांच में 72 शौचालय अवैध पाए गए जो बने नहीं है ज़मीन पे, जो मतलब बने ही नहीं है। बने ही नहीं, बिल्कुल नहीं बने, उनका कोई जो है बनाने का वो ही नहीं था। लेकिन यहाँ तो जो 2-4 बने भी हैं वो अधूरे हैं। जो यहाँ बने यहाँ भी हैं और पूरे मौजे के अंदर जो बने हैं वे अधूरे हैं सारे, वो भी अधूरे हैं। कोई आज की डेट में कोई भी शौचालय चालू हालत में नहीं है 212 में। अधिकारियों से खूब गुहार लगाई हमने, डीएम साहब से भी कहा, डीपीआरओ जी से भी कहा, कई एक शिकायती पत्र दिए, लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। जब जांच अभी हुई है कुछ समय पहले तो उन्होंने जो है उस पर जांच आख्या भी लगाई, लेकिन जांच आख्या करने के बाद 72 शौचालय बिना बने हुए पाए गए। उस पर रिकवरी के नाम से जांच भी हुई, आख्या बनाई गई, लेकिन जांच का कोई नोटिस जारी प्रधान जी को नहीं किया गया है। एक रास्ता है जिससे पैदल निकलना मुश्किल है और बता रहे कि
उसका भी पैसा निकला हाँ, निकाला उस गया पर- है। आपके द्वारा निकाला गया है किसके द्वारा? नहीं, वो पूर्व प्रधान जी के समय में निकाला गया, उसकी मुँह पे वर्क आरडी भी है और जो पैसा निकाला गया उसका डेटा भी है मेरे पास। उनके ज़माने में निकाला गया 2017-18 में। अरविंद कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? दुबन पचौदी नगला सुमन। ये जो शौचालय आप लोगों में दिख रहे हैं यूज नहीं कर रहे हो, क्या कारण है? जो गिरीश चंद लोधी पहले वाले प्रधान थे, उन्होंने पूरे मौजा में ऐसे ही अपने हाथ से ईंटी गुट्टी जैसी कुछ लगाए भाई, मतलब लोकल फोकल, और नदी की बारू लगाए करके, और उसने सब पूरे गांव कोठरियाँ बनवा दी अपने हाथ से। किसी के खाते में पैसे नहीं आए, और उसने पूरे गांव का घोटाला ही भी करा, पूरा गांव करा है। एक मतलब जने। क्या नाम है आपका? राम अवतार। ये जो शौचालय दिख रहे हैं आधे अधूरे बने हुए हैं, हाँ, इसमें पूरे क्यों नहीं हुए, क्या कारण है? बे प्रधान नहीं बनवाए पहले वाला ने, जो बे रुपया दे ना देने। मतलब जो मौजूदा उन्होंने या हाँ, पहले वाला ने। पहले वाला? हाँ, पहले थे बिंदे बनवाए थे, रुपया अपने ढंगे तो बनवा रहे, रुपया दे ना देने खाते आते। ठीक दिए नहीं थे? हाँ हाँ, नहीं दे थे, तो क्या ऐसे ही केवल बनवा के छोड़ दिए? ऐसे बनवा छोड़ दे, गड्ढा का चूना है। तो पूरे गांव में। क्या नाम है आपका? श्री गिरजा शंकर दुबे। गिरजा शंकर दुबे जी, आपने कोई शौचालय को लेकर शिकायत की थी जी। उस शिकायत में क्या कार्रवाई हुई और क्या मतलब आपको खामियां लगी जिसकी वजह से आपने शिकायत की? कार्रवाई तो एक बार हमारे सामने सही भी हुई, किसी विभाग वाले कुछ अधिकारी लोग जो आए थे उन्होंने सही रिपोर्ट लिख के भेज दी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मतलब कोई उस पर हाँ, कार्रवाई नहीं हुई। बता रहे 2 से 12 शौचालय की जांच हुई जिसमें कि 72 ऐसे थे जो बिल्कुल पाई नहीं गई। पाई नहीं गई, बने ही नहीं, बिल्कुल बने ही नहीं। बने ही नहीं। और क्या खामियां थी? और खामियां काफ़ी ऐसी थी। उस टाइम गिरीश बाबू प्रधान थे, एक जगह थी वो मंदिर धर्मशाला के नाम से, जबकि मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं था। गाँव वाला ने कहा ये गलत कर रहा है यहाँ पे, वो पंचायत घर बना के खड़ा कर दिया। डीएम साहब थे उस टाइम महेंद्र बाबू, मंत्री जी ने लेटर भी लिखा, मंत्री जी ने मुझे भेजा भी, वो फर्द भी लेकर गए उस नंबर की, लेकिन वो डीएम साहब माने नहीं किसी